आ गया है यारों का यार होस्ट राहुल भोज लेके मुनावर के पॉडकास्ट की बात। जी हाँ, अभी तक हमने जो जो चीजें देखी बिग बॉस में वो कहीं ना कहीं बायस थी, अभी भी बायस ही चल रही हैं। लेकिन हाँ, मुनव्वर का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट इन्होंने निकाल दिया। स्टार्टिंग से ही एक तरफा लग रहा है गेम मुनव्वर को ही ये लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन मुनव्वर उन अपॉर्चुनिटीज को पकड़ नहीं पा रहा। ये थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात है। खैर, अब अगेन मुनव्वर और मुनारा को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम दे डाला है दोस्तों, जो कि जुड़ा हुआ है कि आखिरकार मुनव्वर का पॉडकास्ट क्या है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस बारे में बात करते हैं खुल के कि मुनव्वर का पॉडकास्ट और उस पॉडकास्ट में किससे क्या पूछा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल टेली खजाना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा दूसरा नया चैनल राहुल भोज कॉमेडी है, कमेंट सेक्शन में लिंक पेस्ट कर दिया है। एक बार जाइए, जाके वहां पे ढेर सारा प्यार बरसा दीजिए, क्योंकि पॉडकास्ट की बात है तो आपको ये बातें बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए एक एक करके करते हैं। अरुण से क्या पूछा गया मुनव्वर के द्वारा। वैसे आपको बता दूं तो मुनव्वर का पॉडकास्ट है और इसको सुन रही है, सब जनता सुन रही है, लेकिन मनारा को इस बात का जो है रखना है, टाइमिंग का ख्याल रखना है कि किसको ज्यादा मिले किसको कम मिले। तो अब मनारा अपने ही हिसाब से कर रही है चीजें और कई लोगों को तो उसने रिजेक्ट ही कर डाला है। खैर, अरुण की बात करें दोस्तों तो अरुण से पूछा जाता है कि भाई तुम जिस तरीके से गेम खेल रहे हो तुम खुलोगे कब, राइट? और साथ ही साथ आपका जो यूएसपी था वो आप कब दिखाओगे, यानी कि जो कॉमेडी जो बातें वो करते थे। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके फैंस डिसअपॉइंट है। भाई बात तो एकदम सही है, क्योंकि अरुण भाई के फैंस जो हैं वो डिसअपॉइंटेड हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। फिर बात करते हैं रिंकू जी की। रिंकू जी से क्या पूछा जाता है? रिंकू जी से पूछा गया है दोस्तों कि ये क्लूलेस जा रही हैं, वो समझ में नहीं आ रहा उनका गेम क्या है। कहां आप अपने आप को देखना चाहती है? शो रनर अप देखना चाहती हैं या शो का विजेता देखना चाहती हैं? जिस पर वो कहती हैं कि मैं रनर अप अपने आप को देखना चाहती हूं। अभिषेक से भी पूछा जाता है दोस्तों और अभिषेक को बुलाया जाता है। इसके साथ साथ आपको बता दूं नील से क्या पूछा जाता है। नील से पूछा जाता है कि कभी भी उनको जो है पर्सनल हुटिंग या फिर चीयरिंग की आवाज नहीं आई है नील की तरफ से। और साथ ही साथ क्या वो गेम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हमेशा एक ब्लैंक तरीके से वो रहते हैं। और उनकी वाइफ एक अलग तरीके से उनको है। और साथ ही साथ पिछले 2-3 दिनों में घर के अंदर इतनी सारी चीजें हुई है, ग्रुप्स बन रहे हैं, चीजें हो रही है, लेकिन उनके थॉट प्रोसेस क्या है ये पूछा गया। फिर ये भी पूछा गया कि विक्की क्या लगता है कि विक्की ने क्या आपको धोखा दिया है, क्या विक्की ने आपको स्टैब्ड किया है। फिर उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो पूछा जाता है ऐश्वर्या से। ऐश्वर्या से पूछा जाता है कि अपने सिंगिंग के बारे में आप बताइए। साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि आप इतनी स्लो स्टार्टर थी, आई तो धमाल थी, क्या कहना चाहते हैं। वो एक्चुअल में इतनी स्लो थी उस पूरी पॉडकास्ट के दौरान कि मनारा जो है वो बोर हो गई और उसने गोंग बजा डाला। जी हाँ दोस्तों। फिर उसके बाद अगर बात करें तो अनुराग बाबा को बुलाया जाता है और अनुराग बाबा से पूछा जाता है कि बिग बॉस की आपकी जो जर्नी है उसको किस तरीके से देखते हो। वो कहते हैं कि मेरी माँ का सपना था ये। फिर उसके बाद अक्सर आप या तो सोते हुए दिखते हो या तो आप करते नहीं हो, अपने कार्ड कब खेलोगे ये बताओ, ये भी पूछा जाता है। और फिर उसके बाद उसकी 5 साल की जर्नी के बारे में भी पूछा जाता है, ये जो यूट्यूब जगत पे उसने किया है। मनारा अगेन बोर हो जाती है और मनारा गोंग बजा देती है दोस्तों। अनुराग बाबा तो हो गए। फिर उसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं नवेद को पूछा जाता है, जहां पे पूछा जाता है कि आपको हर्ट क्यों हुआ था। नहीं, आपको हर्ट कब हुआ? जब आपको नॉमिनेट किया गया। और साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि क्या आपको लगता है कि ये जो ट्रांसलेशन हो रहा है, ये जो लोग आपको इस तरीके से ट्रांसलेशन, इस पे आप क्या कहेंगे? और नावेद जो है वो कब अटैक करेंगे लोगों पे? साथ ही साथ उनका प्लान क्या है आफ्टर द शो और शो के अंदर। अंकिता से फिर पूछा जाता है दोस्तों, जहां पे अंकिता से बहुत सारी बातचीत करते हैं मुनव्वर, जहां पे ये भी कहते हैं कि अंकिता आप डिप्लोमेटिक कब बनेंगी, आप मैनिपुलेटिव कब बनेंगी। अंकिता से ये भी पूछा जाता है कि टीवी ऑडियंस तो उन्हें ढेर सारा प्यार करती है और क्या लगता है कि शो वो जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी। अंकिता से उसका फेवरेट कलर पूछा जाता है।
फिर उसके बाद अंकिता से ये भी पूछा जाता है लोग अपने कलर्स चेंज कर रहे हैं, उसके बारे में आपको क्या कहना है, कितनी ट्रांसपेरेंट है आप। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट विक्की से भी ये पूछा जाता है कि इशू क्या चल रहा है अंकिता और आपके बीच में, जिसपे विक्की साफ साफ बोलते हैं हस्बैंड वाइफ का इशू है और वो इस पे रिप्लाई ज्यादा नहीं करेंगे। फिर उनसे नील और ऐश्वर्या के बारे में भी पूछा गया है दोस्तों, जहां पे उन्होंने कहा कि नील और ऐश्वर्या दोनों अलग हैं, हम लोग दोनों अलग हैं। फिर उसके बाद लास्टली उनसे पूछा जाता है कि क्या कहना है आपको ग्रेट पर्सनैलिटीज थ्री। विकी विकी लास्टली खुद से कहते हैं कि वो जो है स्ट्रांग भी है गेम में, सेंसेबल भी हैं और लोग जो हैं उन्हें पसंद भी करते हैं, राइट। सो ये टास्क है मुनव्वर का और मुनव्वर ने धमाल मचाया है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। आपको क्या है कहना जरूर बताइएगा, सारी अपडेट आपको सबसे पहले बताऊंगा। सो कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय।